एक रहस्यमय और दिव्य यात्रा। प्रस्तावना। महाभारत एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें केवल युद्ध और धर्म नहीं, बल्कि रहस्य, अद्भुत शक्तियां और दिव्य लोकों की झलक भी मिलती है। इसी ग्रंथ की एक अत्यंत रोमांचकारी और अल्पज्ञात कथा है भीमसेन के नागलोक गमन की। यह कथा न केवल भीम की अतुलनीय शक्ति की उत्पत्ति बताती है, बल्कि एक ऐसे अद्भुत लोक से भी परिचय कराती है जहां नागराज वासुकी का शासन है और जहां जाकर मनुष्य अमर बल प्राप्त कर सकता है। वनवास की भूमिका। जब कौरवों ने छलपूर्वक पांडवों को जुए में हराया तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडव अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ वन वन भटकने लगे। उस समय उनका निवास बद्रीनाथ क्षेत्र के समीप एक आश्रम में था जो हिमालय की तलहटी में स्थित था। यह स्थान अत्यंत पवित्र और रहस्यमय था, जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। हनुमान से भीम का मिलन। इसी वनवास के समय की बात है। एक दिन कुंती ने भीमसेन को गंधमादन पर्वत से दिव्य सौरभ वाला कमल पुष्प लाने को कहा, जिसे द्रौपदी ने देख लिया था और पाने की इच्छा प्रकट की थी। भीम अपनी गदा उठाकर तुरंत उस पर्वत की ओर चल दिए। मार्ग में घना जंगल था और पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन। वहां एक विशाल वानर अपनी पूंछ फैलाए सोया हुआ था। भीम ने वानर से कहा, हे वानर, मार्ग से अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। वानर ने उत्तर दिया, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं ही मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने जैसे ही पूंछ को हटाना चाहा, वह टस से मस न हुई। भीम को आश्चर्य हुआ। तब वानर ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, जो भीम के बड़े भाई और पवन पुत्र थे। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि आगे चलकर उन्हें नागलोक का अनुभव होगा। नागराज वासुकी से भेंट। गंधमादन पर्वत की यात्रा करते हुए भीम एक अत्यंत गहरे और शीतल जल के झरने तक पहुंचे। वह थक चुके थे और जल पीने झुके ही थे कि एक सर्प ने उन्हें रोका। वह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागराज वासुकी का सेवक था। उसने कहा कि यह जल नागों का है और कोई भी सामान्य मनुष्य इसे नहीं पी सकता। भीम क्रोधित हो गए और उस नाग से युद्ध करने लगे। भीम की गदा के प्रहार से नाग मूर्छित हो गया। ये देख नागलोक में हलचल मच गई और स्वयं नागराज वासुकी प्रकट हुए। उन्होंने भीम की वीरता को देखा और उन्हें अपने लोक आने का निमंत्रण दिया। भीम का नागलोक प्रवेश। नागराज वासुकी के आदेश पर एक विशेष नाग ने भीम को विष चटाया, जिससे वे मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया, वे एक अद्भुत लोक में थे, जहां मणियों की रोशनी थी, झरने अमृतधारा बहा रहे थे और आकाश में उड़ते हुए नाग सर्पों की आकृतियां दिख रही थी। यह था नागलोक, एक रहस्यमय, दिव्य और चमत्कारिक लोक। नागलोक की दिव्यता। भीम को वहां दिव्य भोजन कराया गया जो बल बढ़ाने वाला था। वहां की वायु औषधीय गुणों से भरी थी। वासुकी ने कहा कि इस लोक में केवल वही जीवित मनुष्य प्रवेश कर सकता है जो बल, साहस और धर्म का पालन करता हो। भीम को कई सप्ताह तक वहां रखा गया। उन्हें विशेष औषधियों से युक्त अमृत पिलाया गया, जिससे उनका बल 10 हाथियों के बराबर हो गया। उनके शरीर में कोई थकान नहीं बची। उनके भीतर एक अग्नि सी जलने लगी, धर्म की, प्रतिशोध की और विजय की। भीम का बलशाली रूप। नागलोक से लौटने के बाद भीम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने जब धरती पर कदम रखा तो उनका गदा प्रहार पर्वतों को हिला सकता था। यही बल उन्हें जरासंध, बकासुर और दुर्योधन जैसे महाबलवान शत्रुओं से लड़ने में काम आया। निष्कर्ष, क्यों विशेष है यह कथा? भीम का नागलोक गमन सिर्फ एक रहस्यमय यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके चरित्र की पराकाष्ठा है। यह दिखाता है कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ साहस, भक्ति और सच्चाई भी परम बल के अधिकारी को दिव्यता की ओर ले जाती है। यह कथा महाभारत के गूढ़ रहस्यों में से एक है, जो हमें बताती है कि असंभव भी संभव हो सकता है अगर संकल्प दृढ़ हो। अगर आप चाहे तो मैं इस कथा को नाटकीय रूपांतर